हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, कितने शून्य होंगे। आज की वीडियो में आप सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था, कुछ बेसिक भी बताया था उसमें, तो आप उस वीडियो को भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आप देखेंगे शून्य की संख्या किस प्रकार से हम निकालते हैं, शून्य का कैसे निकालेंगे, हाँ कितने शून्य आएंगे, वो आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए कैसे। सबसे पहले आप देखेंगे कि शून्य फिर आता कहां से, कैसे आता है शून्य, तो उसको समझिए क्या है। जैसे किसी भी संख्या की गुणा जब करेंगे हम, तो उसमें शून्य आएगा कैसे, ध्यान दीजिए इसका। शून्य कहां से आता है, जब जैसे यहां हमने लिखा 5 गुणा 2, तो कितना आ गया, ये 10 आ गया ना। यानी 5 की और 2 की गुणा की तब 10 आया। इसका मतलब ये हुआ, यानी 5 और 2 क्या है, सम संख्या है। अगर हम 5 का सम संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य आना है, ये ध्यान दीजिए। 5 से 2 को 10, अगर हम 5 की गुणा 4 को करेंगे तो 20 हो जाएगा, शून्य आया। अगर 5 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 8 को करेंगे तब गुणा आएगी। यानी कि सम संख्या को गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका मतलब है इसमें छोटा ही है, इसमें दो बार है, इसमें 3 बार है, 8 में 4 बार होता है। तो हमारा यहाँ क्या, इसका पूरा फंडा क्या है, ये है इसका 5 गुणा 2। 5 का और 2 का मेल होना चाहिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो है, जो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। और उसके बाद भी देखना है, जैसे यहाँ 5 आया है, 5 गुणा 2 बराबर 10। तो कैसे, ध्यान दीजिए इसका। यहां इसमें जब आएगा तो उसमें हमारी संख्या आएगी, 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, देखना होगा। और उसमें जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी घात कम होगी, जिसकी पावर कम होगी, उतने ही शून्य उस संख्या के अंत में लगेंगे। आगे अब इसमें देखते हैं, अगर हम इसको और प्रकार से देख सकते हैं, कुछ संख्या लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या गुणा में आ जाए, यदि हम देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, अगर यहां लिखा जाए, यहां देखिए 5 की घात ऐसे लिख दें 2 की घात यहां लिख दें हम 2, तो बताइए इसके जो है गुणा में अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हमने पहले ही बताया था। और इसमें भी ध्यान दीजिए, यदि जिसकी घात कम है, जैसे 2 है, 2 की घात 2, यहाँ 5 की घात 3, तो घात इसकी कम है, यानी इसकी पावर कितनी है, 2 है, कम है ना इसकी। तो इसी में कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। चाहे आप गुणा करके देख लीजिए, यदि आप 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 है, अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इनकी, तो उनकी शून्य की संख्या कितनी आएगी, 2 ही संख्या आएगी। कर लीजिए, गुणा करके देखते हैं। देखिए यहाँ देखो 5 इस प्रकार से, 5 पंजे 25, पंजे 125 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 से इसे गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 का 4 5, कितने शून्य आए ना, 2 शून्य आ गए। इसी प्रकार से हम जब करेंगे तो उसमें 5 की पावर और 2 की पावर देखनी होगी, जिसकी पावर कम आएगी उस संख्या के अंत में उतने ही शून्य होंगे। आगे देखिए किस प्रकार से। अब हम आगे देखिए, इसी में हम छोटी संख्या शुरू करते हैं। पहले देखिए, सबसे अगर हम ऐसे लिखा जाए, सवाल आ जाता है, तो हम उससे बताएंगे। जैसे 2 की पावर अगर लिखा जाए 112 गुणा 5 की पावर 154, तो इसमें बता सकते हैं इनके दोनों की गुणा में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहां से देखिए शून्य की संख्या कितनी आएगी, पावर इसकी कम है, 112 है, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 112 शून्य होंगे। इन संख्या के गुणन अंत में 112 शून्य आएंगे। इस प्रकार से यदि ऐसा आ जाए 2 की घात 24 गुणा 5 की घात 24, तो इसमें शून्य कितने होंगे, अगर घात बराबर है तो उतने ही शून्य होंगे जितनी दोनों की घात, यहां भी इतनी है, यहां भी उतनी ही घात है, तो दोनों की बराबर है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। यहां शून्य कितने होंगे, 24। ये ध्यान देना है, अगर उनकी घात बराबर आ रही है तब उनकी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी जितनी की उसमें घात है। जब दोनों घात बराबर उतनी ही शून्य। इस प्रकार इसी में आगे देखते हैं। और
अगर संख्या कहीं आती है, मान लिया फैक्टोरियल में संख्या आती है, तो उसमें किस प्रकार से निकालते हैं। मान लिया अभी जैसे बताया था, अगर इसमें आ जाए फैक्टोरियल 100 का फैक्टोरियल 100 है, इसमें क्या होगा, इससे संख्या निकालते हैं तो बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे 100 है, 100 से अंतिम तक 1 तक जितने भी संख्याएं होंगी उसी प्रकार से यहां लिखा जाएगा। जैसे 100 है तो 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा, यानी इस प्रकार से कहां तक जाएंगे, 1 तक। कोई भी संख्या फैक्टोरियल में आती है इस तरह से, और उसको क्या करते हैं फिर हम, अगर आती है उस प्रकार से तो उसको 5 से भाग कर दीजिए, 5 से उसके गुणनखंड करने होंगे, 5 से कर दीजिए। इस प्रकार से 100 है, इसे 5 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर 20 को भाग करिए 5 से तो कितनी बार आ जाएगा, 5 चौक 20। अब 4 को भाग होगी नहीं, 4 आ गया, इसे भाग होगी नहीं, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 24। तो कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। अब इस संख्या के गुणनफल में अंतिम में 24 शून्य आएंगे। इसी क्रम में आगे यहां था, इसका आगे देख सकते हैं। यदि आप देखिए कितना 250 अगर हम फैक्टरों में लेते हैं, यहां कितना था, 100 था ना, अब ये है, अगर हम 250 देखते हैं आगे तो 250 में क्या होगा, सीधे सीधे आप अगर ऐसे आता है तो इसे भाग कर दीजिए, 5 से कितनी बार कटेगा, 50 बार, और 50 को भाग करेंगे तो कितने से कटेगा, 10 बार। फिर 10 को काट दीजिए, 10/5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 10 ही 50 और 10 60 और 2 62, तो 62 बार आएगा ना, तो 62 आ जाएगा 250 को फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल कोई भी संख्या आ जाए तो आप उसे 5 से कर दीजिए। क्यों करते हैं 5 से, अगर हम इसमें गुणनखंड की संख्या देखते हैं तो 2 की संख्या अधिक होगी, 2 अधिक बार आएगा, 5 कम बार आएगा, इसलिए हम 2 को छोड़ देते हैं और 5 से उसके भाग कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर करके उसके संख्या निकाल लेते हैं, तो हमें शून्य संख्या आ जाती है। इस तरह से आगे इसी क्रम में आगे देखिए, आगे देखते हैं अगले सवाल में, ध्यान दीजिए। यदि सवाल इस तरह से आता है लिखा हुआ तो कैसे है, यहां देखिए 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 6 गुणा 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 8 गुणा 2 की घात 9 गुणा 2 की घात 5 की घात 10। इस तरह से सवाल लिखा हुआ है, तो इसमें बता सकते हैं कि जो है इन संख्या के गुणनफल के अंत में संख्या शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो ध्यान दीजिए इसका, यहां क्या है, 1 की घात 2 की घात 5 की घात, ये जो लिख रही है आप, जितनी पावर लिखी हुई है, 2 की पावर कितनी है, 10 की पावर, या 2 की पावर कितनी और 5 की पावर कितनी है, जोड़ लीजिए। देखिए 2, इसकी कितनी, 1 4 और 5 9, यहां जोड़िए, 2 की पावर में आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और 5 9 और 9 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। इसकी 2 की पावर कितनी आ गई, 25 आ गई ना। अब 5 की पावर जोड़ दीजिए, 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, इसे जोड़िए, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 5 की पावर 30 आ गई। अब इसमें देख लीजिए, इसमें शून्य की संख्या कितनी, क्या बताया, जिसकी पावर कम है, 2 की पावर जो यहां पर कम है ये अधिक है, ये 5 की पावर है ना, ये 5 की पावर अधिक है, यहां 2 की पावर कम है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी 25, तो 25 शून्य होंगे, 25 शून्य होंगे संख्या के अंत में। देख लीजिए, इस प्रकार का सवाल भी आता है, ऐसे निकालते हैं संख्या। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखिए आगे कैसे सवाल है, यहां ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार का सवाल है, इसमें देना है
5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 ऐसे सवाल लिखा हुआ है। तो इसके शून्य गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। इसमें यहाँ पर 5 10 15 20 25 इसमें गुणांक क्या आ रहा है, इसमें देखें गुणांक क्या है, कौन सा गुणांक ऐसा है जो सब में आ जाता है, क्या है यहाँ 5 है। देखिए 5 10 15 20 25 यानी 5 सब में आ गया। अगर हम इसको 5 को यहाँ पर बाहर निकाल दें, यानी इसमें से सब में से 5 ले, यहाँ क्या बचेगा 1 गुणा यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 5, 5 पंजे 25। तो 5 जो है इसमें 5 बार आया। कितनी बार आएगा 5, 1 2 3 4 और 5 बार, ये आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो यहां इसका मतलब है 5 की घात 5 आएगा, 5 की घात 5 आ जाएगा। अब यहां क्या देना है, जैसे अभी जो पहले संख्या में सवाल पहले बताया था उसमें 10 वाले में आता है तो उसमें पता चल जाता है, लेकिन यहाँ क्या है 5 बार निकल करके आ गया इस संख्या में। ये जो ऊपर सवाल है इसमें से 5 बार आया है। अब हमें ये देखना 2 कितनी बार आया इसमें, 2 कितनी बार आया। एक तो 2 देखिए यहां पर आया, या 2 यहां है, 2 गुणा 2 कितनी बार आया 3 बार आया। तो इसका मतलब है अगर ये जो 5 आया है बाद में, यहां ये घात और ये बाद में आ गई, तो इसको हम फैक्टोरियल में निकाल दीजिए। अगर इसका फैक्टोरियल में निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 की तो घात हमारी पहले ही आ गई, 5 की घात 5 पहले निकल गई है। अब हमें केवल देखना है कि 2 की पावर क्या आएगी। तो इसलिए हम इसको 5 को 2 से यहां भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ जाएगा। जो शेष बचता है उसे छोड़ देते हैं। अब 2 को फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। तो कितने हो जाएंगे 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 3 शून्य आएंगे इन संख्या के गुणा करने में। अंतिम में कितने शून्य आ जाएंगे 3 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि सम वाली संख्या जो हमने पहले वीडियो में बताया था वैसे जिसमें यहाँ 10 आता है वह यहाँ 5 आया है, तो यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि उसमें बताया था जैसे 10 की पावर जो आ गया तो उससे क्या करते हैं, मान इस प्रकार से आता है तो यहाँ 2 गुणनखंड इसके हो जाते हैं 2 गुणा और 5, तो इसकी पावर भी 2 इसकी पावर भी 2 इस तरह से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें 5 की पावर आ गई है तो 2 की पावर हमने निकाली इस तरह से। दूसरा, यदि हम इस संख्या को यहाँ 25 ऐसे ले जाकर के ऐसे इसे कहां तक कर देते हैं, मान लिया आपने 75 तक ले गए इसको, कितनी संख्या आ गई 75, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 75 तक ये संख्या पहुंच जाती है। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी उसको देखते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ, तो यहाँ 5 कितनी बार आएगा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ 75 में 5 कितनी बार आएगा ये देखना है। तो गिन लीजिए या इसे भाग कर दीजिए, कितनी बार आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा ध्यान दीजिए। अगर हम 5 से इसे भागे, जैसे 5 यहाँ था ना, यहाँ 25 था, हमने 5 का पढ़ा 25 से बड़ा 5 बजे 25, तो इसलिए 5 की घात 5 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, कितना आ जाएगा 5 से भाग कर लीजिए, 5 गुना 5, यहाँ बचा 2, 25, 5 पंजे 25, 15 आ गया ना। यानी इसका मतलब यह है यहां से जब गुणा लिखेंगे 5 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा इस करके, तो 5 15 बार आएगा। तो उसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाता है, यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर 5 की घात 15। ये बात समझ में आ गई होगी ना कि हम इसे कैसे लिख रहे हैं। ये 5 की घात 15 आ गई क्योंकि इससे हमने इसको बताया। अब यहां इसके बीच में अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा कितना आ जाएगा 15 तक आएगा। अब ये जो है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये क्या बन गया, ये फैक्टोरियल में निकल जाएगा इसका मान, यानी कि 15 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसका फिर हम वही उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी क्या था। अब इसमें जो है 5 की पावर कितनी आ गया, 15 बार आया ना, ये अधिक आ गया। अब इसमें हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो 2 से इसे भाग कर देंगे, 15 2 से कर दीजिए, 2 सत्ते 14, तो ये 7 आएगा ना, शेष बचेगा उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ 7 आया है, 7 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 आएगा। फिर इस 3 को 2 से भाग करेंगे, 2 ही का ना 2, तो कितना आ जाएगा 1, इसे जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 10 और 1
11। तो 11 शून्य इनके अंत में होंगे इस तरह से। और इस संख्या को हम और भी बढ़ा सकते हैं। ये 5 का है, जहां 10 कॉमन लेते हैं वहां सरल है, यहां जो है आपका उल्टा है। तो इसलिए क्या है, इसमें हमें यहां 2 से करना पड़ा। तो 2 से हमारे जो शून्य बनते हैं 11, क्योंकि 11 और यहां घात कितनी बन रही है, 5 की घात 15 और यहां आएगी 2 की घात, यानी कितनी पावर आ जाएगी, 11 पावर है 2 की। तो इसलिए शून्य 11 होंगे। कम पावर जिसकी होगी उतने ही शून्य लगेंगे। और आगे देखिए, और आगे देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, यदि ऐसे लिखा हुआ है और उसके आगे जाके मान लिया 250, ये संख्या बढ़ा सकते हैं सवाल में, और परीक्षा में भी आ सकता है। 250 से आगे भी संख्या आ जाती है, तो उसमें किसी तरह से करेंगे। 5 है, 5 से हम देखेंगे 5 यहां कितनी बार आएगा ये देखना है। 5 से सीधा सीधा इसे भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर क्या आएगा, 5 से आपने भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा, क्या 250 आएगा, नहीं आएगा ना। 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 0 तो नहीं 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50। और अंदर क्या आ जाएगा इसका, यहां पर 5 एक बार, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी इसी तरह से कहां तक पहुंचेगा, ये 50 तक पहुंच जाएगा, 50 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल में यहां बन जाएगा। हमने 1 गुणा 2 गुणा 3 क्यों लिखा, ध्यान दीजिए। जैसे 5 है तो हम 5 को क्या लिखेंगे यहाँ, 5 गुणा 1, इसे क्या लिखेंगे 10 को, 5 गुणा 2, 15 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 3, इस तरह से लिखेंगे ना। तो 5 हमारा जब बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचेगा। 5 गुणा 4 आ जाएगा, 5 गुणा 4, यहाँ क्या आएगा 5 गुणा 5, तो यहाँ 5 बचेगा। इस तरह से हमने 5 बाहर आ गया, अंदर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बच गया। अब उसको हम जब यहाँ 50 आ गया, इस 50 को यहाँ फैक्टोरियल में इसको बदल देंगे। यहां लिखेंगे हम 50, फैक्टोरियल में इसका मान निकालेंगे। 5 कितनी बार आ गया है, 50 बार आ गया। 5 हमारे पास निकल कर है। अब हमें निकालना क्या है, 2 की संख्या निकालनी है। तो 2 की संख्या निकालेंगे हम, इसको भाग कर देंगे, किससे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से करेगा 25 बार, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 25 को फिर यहाँ काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर अब 12 को फिर करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को फिर यहाँ करेंगे, देखिए 2 से, तो 2 तिया 6, फिर 3 आएगा। फिर 3 को भाग करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2 ही करना, 1 आएगा ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब जोड़िए, ये तीनों जोड़ दीजिए और ये दोनों भी जोड़ दीजिए, क्या आ जाएंगे जोड़ करके, 25 ये है और 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 और 12 कितना होता है, 37। और 37 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, 43, 43 और 3 ये 46 और 1 47। तो शून्य ये कितने होंगे, 47 शून्य होंगे। समझ लीजिए इसका आंसर, कितने शून्य होंगे, 47 शून्य होंगे। और इसका ध्यान दीजिए, अगर 5 के गुणांक में ये संख्या आती है तो जो संख्या लास्ट में आएगी उसको 5 से भाग करना है, उसकी जो है यहाँ ऐसे लगा करके, और ये अधिक आएगा और उसमें फिर हम 2 से फैक्टोरियल के रूप में भाग करेंगे तो उतने ही शून्य आएगा। इस तरह से निकालते हैं। आगे नेक्स्ट बात देखिए क्या है, आगे सवाल देखिए। यदि सवाल इस तरह से है तो ध्यान दीजिए, इसका क्या है, 64 की पावर 2, 36 की पावर 2, 50 की पावर 5 और 75 की पावर 3 है। तो हम इसके गुणनफल में बताएंगे कि अंतिम में शून्य कितने होंगे, इसके गुणनफल में बताएंगे कितने शून्य होंगे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पावर में है वो हमने सीधा सीधा यह बताया था, यहाँ है पावर में। देखिए क्या करना है, 64 की पावर 2, इसका मतलब है 64 गुणा 64, 36 गुणा 36, 50 गुणा 50 गुणा 50 5 बार, और ये 75 गुणा 75 गुणा 75, और फिर सबकी गुणा करेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कितने शून्य बाद में आएंगे। लेकिन इसका ट्रिक क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ 64 की पावर 2 है तो हम इसको पहले उस पावर में, तो इसके गुणनखंड करके, इसके टुकड़े करके, फैक्टर करके इसको शॉर्ट में कर लेंगे तो वो आपको आता होगा, पहले बताया था, उसमें ध्यान दीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 2
गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं हम 36 को इसे लिख सकते हैं 2 की पावर गुणा 3 की पावर 2 गुणा 50 को कैसे लिख सकते हैं 50 की पावर 5 है। इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 5 और इसे हम लिख सकते हैं 75 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 3। अब समझ लीजिए मैंने कैसे लिखा, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर भी बता रहा हूं। यहां देखिए 2 की पावर 6 का मतलब 64 को हमने बांटा है, 2 से गुणा कर दीजिए। कितनी बार 6 बार उसकी आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 जो है 2 की पावर 6 है। अगर इसको 6 बार गुणा करेंगे, यहां आ जाए 36 में, 36 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 बार 3, यह 2 आ जाएगा तो 2 आएगा यहां पर। अब 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौक 36, यह ठीक हो गया। यहां पर 2 गुणा 5 की घात 2 आ गया, यहां से इसकी जब पावर 2 है गुणा करिए 5 पंजे 25 और गुणा ये कितना हो जाएगा 2 50, ये 50 आ गया तो फिर ये सही हो गया। यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 पंजे 25 और 25 तिया 75 होता है, इस तरह से आ जाता है। अब हम इसको देखेंगे इसमें 2 कितनी बार आएगा की पावर और 5 की पावर क्या आई है, ध्यान दीजिए। देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहां 2 की पावर कितना आएगा 6 दूनी 12, यहां 12 आ जाएगा। अब यहां गुणा 2 की पावर 2 ये है तो ऐसे क्या होता है गुणा हो जाती है और यहां गुणा कितना आ जाएगा 2 की पावर यहां 4 हो जाएगा। अब 3 की है, 3 का हम करना नहीं, हमें केवल 2 और 5 की पावर ढूंढना है, वो कितना है, यहां कितना आएगा 2 है तो 2 की पावर इसकी यहां पर 1 ही है ना, इसलिए इसकी पावर यहां 5 है तो इसकी मतलब 5 ही आ जाएगा। दूसरा अब जोड़ते हैं, अब 5 का देखिए 5 का क्या है यहां पर, यहां नहीं है, यहां है 5 की 2 और पंजे यहां 10 आ जाएगा और गुणा यहाँ 5 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस वाली पावर को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर है 4 16 और 5 21 हो जाएगा और यह 5 ही वाली ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 और 6 16 हो जाएगा। तो शून्य कितने होंगे 16 शून्य, तो 16 शून्य जो है इस संख्या के अंतिम में होंगे क्योंकि 5 की पावर 16 कम है 2 की पावर अधिक है, इसलिए शून्य कितने होंगे शून्य होंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखा, आप देखिए आपने देखा शून्य हम कैसे निकालते हैं, संख्या के अंतिम में शून्य कितने होंगे, कैसे हम उसको निकालेंगे, ये आपने देखा है। और भी हम इससे संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अलग तरह का कुछ होगा वो बताएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।